बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन और ख़ुसूसन सैयद मुस्तनसर साहब। सैयद मुस्तनसर साहब का मैंने एक बड़ा दिलचस्प कमेंट कल पढ़ा। फिर मैं कुछ और कामों में मसरूफ़ हो गया तो उसका जवाब सही नहीं दे सका। तो सोचा कि सैयद मुस्तनसर साहब की दो फरमाइशें हैं, ये पूरी कर दूं, लेकिन एक एक करके करूंगा। पहली है उनकी कि डॉक्टर साहब फिंगर लाइम के बारे में बताएं, और दूसरा उन्होंने कहा कि मैंने नर्सरी वाले फिंगर लाइम मांगा था और पता चला कि वो तो बुधा हैंड लाइम है। चले मैं दोनों चीज़ों पे, बुधा हैंड लाइम पे भी रोशनी डालूंगा। वो बाद में कंप्लीट उसके एक शॉर्ट तो कर रहा हूँ, छोटे छोटे प्रोग्राम्स, ताकि आप लोग बोर भी ना हो और जल्दी आपको पता चल जाए। तो सबसे पहले तो फिंगर लाइम को लेते हैं। ये फिंगर लाइम का आबाई वतन वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया है तो इसको, इसका नाम जब टेक्निकल नाम देखते हैं तो वो है सिट्रस ऑस्ट्रेलासी। सिट्रस ऑस्ट्रेलासी ये है इसका टेक्निकल नाम। और ये ज़बरदस्त है, बड़ा नायाब, बहुत कम और बड़े ही हाई लेवल के, जो बड़े महंगे किस्म के है ना आपके रेस्टोरेंट्स, वहाँ ये दस्तयाब होता है। ये आम ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और ये एक फिंगर, इसको फिंगर लाइम कहते हैं। होता तो ये फिंगर की तरह का ही है, और इसको आसान सा तरीका है, जब जो ही इसको दरमियान से काटते हैं तो देखते हैं कि उसके अंदर ऐसा जो पल्प होता है ना उसका, वो ऐसे होता है जैसे मोती नहीं होते छोटे छोटे, ये बीड्स जिसको क्या कहेंगे, ये तस्बीह दाने, वो दाने छोटे छोटे दाने होते हैं। वो पल्स यही वो स्प्रिंकल कर लेते हैं अपनी खुराक पे, बड़ी खुशबू ज़बरदस्त आती है। होते वैसे बिटर हैं, उसका जायका है ना तो थोड़ा बिटर होता है या कड़वा होता है, लेकिन खुशबू इसकी बिल्कुल लाइम की। जिस तरह आपने कभी वो लेमन ग्रास देखा ना, लेमन ग्रास का पत्ता लें, उसको थोड़ा सा हाथों पे रगड़ें तो कितनी खुशबू आती है, लेमन की तरह की आती है ना। तो इसी तरह ये भी, ये जो ही ये इसको खोला जाता है, मैं उसकी तस्वीरें दूंगा इस एंड पे ना। मैं जो इमेजेस मुझे मिले हैं वो मैं आपको दे दूंगा। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आम ये ग्रो किया जाता है इसको। और लेकिन ज़्यादातर ये जो है ना इनके वो क्या कहेंगे, जो रेनी फॉरेस्ट हैं उनमें ये पौधे ऐसे मिलेंगे आपको। कोई शेड भी इसको चाहिए होता है जिसमें ये लगाते हैं। तो ये है बड़ी ज़बरदस्त चीज़। जब इसके मैं बेनिफिट्स देख रहा था तो इनके इसके एक तो बड़ा रिच सोर्स है फोलेट का और पोटाशियम का और विटामिन ई और सी इसमें से भरपूर, जिसको कहेंगे ना, वो है। और ज़्यादातर ये इसको, और पहले ज़माने में तो ये थाउजेंड्स ईयर्स पुराना है, ये को आज का नहीं है, बहुत पुराना ऑस्ट्रेलिया का। ये जंगलों में और ख़ास तौर पे रेनी फॉरेस्ट में ये इसके पौधे मिलते थे। और अब इनको उन्होंने एक कोशिश की है
कि इसको प्रोपेगेट किया जाए और इसको लगाया जाए। तो पहले तो इसको बाकायदा जो ज़ख्म हो जाता है जिस्म पे, कोई ज़ख्म हो जाता था, उस पे एंटीसेप्टिक के तौर पे कट लग गया, उस पे ये लगा दिया। और इसी तरह जो नहीं होते छाले, छालों के ऊपर भी इसको लगाते थे, तो उससे अफाका हो जाता था। ये तो खैर उनके बहुत जनरेशंस हो गई हैं ये उनको ये काम करते हुए, लेकिन अब तो बिल्कुल ये समझें कि जो मील्स हैं या को स्पेशल डिशेस होती हैं, उनके ऊपर ये मोती से ये वो बखेर दिए जाते हैं ऊपर। आप स्प्रेड करें और जायका खाने का तो हो गई, लेकिन इसका थोड़ा आपको खुशबू आएगी और है अच्छी चीज़। बहरहाल ये अगर कोई, मैं पता करूँगा, मेरे भी बड़े प्यारे प्यारे दोस्त ऑस्ट्रेलिया से, डॉक्टर मोहम्मद सलीम मेरे क्लास फेलो भी हैं, और वो तो खैर पुराने वहीं से ऑस्ट्रेलिया से किया उन्होंने। मेरे अपने उस्ताद हैं डॉक्टर एजी खान, हम जो मेरे प्रोफेसर थे, और डॉक्टर एजी खान ने हम इकट्ठे काम भी किया है कायद अज़म यूनिवर्सिटी में। तो डॉक्टर एजी खान से भी वो आजकल पता नहीं क्या हाल है, उनकी सेहत कैसी है। वो सिडनी यूनिवर्सिटी में थे, अब तो रिटायर्ड हो गए, हो चुके होंगे। और पता करूँगा कि अगर यूँ ही मेरा कांटेक्ट हुआ तो कोशिश करेंगे कि ये प्लांट है वहाँ से किसी तरह वहाँ से लाया जाए, और ला के फिर टिश्यू कल्चर वालों को कहूँ कि वो बाबा इससे मल्टीप्लाई करें थ्रू टिश्यू कल्चर। जब टिश्यू कल्चर से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फिर ये अवेलेबल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। तो कमेंट्स में आप भी लिख लें सैयद मुस्तंसर साहब, अगर आपको कहीं मिले तो आप मेरे साथ भी रब्ता रखें, और मैं फिर NARC टिश्यू कल्चर वालों की ड्यूटी लगाऊंगा कि वो प्लीज़ आगे बढ़ें और फिंगर लाइम को ये वो लगाएं पाकिस्तान में। और ये है बड़ी अच्छी चीज़, नॉट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। शाजी आपका सैयद मुस्तंसर साहब, आपका मैं मशकूर हूँ कि आपने भी दस्तगीर साहब की तरह, वो अक्सर हमें मुझे क्वेश्चंस करते रहते हैं, लेकिन वो रिकॉर्डिंग में थोड़ा पता में नहीं चलता क्या उन्होंने फरमाया क्या नहीं। उनको मैं जब कहता हूँ कि आप प्लीज़ इनका लिख के कर दिया करें कमेंट्स में, तो वो मेरे लिए आसान हो जाता है। तो सैयद मुस्तंसर साहब, आपका मैं बेहद मशकूर हूँ कि आपने एक नए मौजू का को मुतारिफ़ करने में मेरी भी हेल्प की, और मेरे चैनल पे इंशाल्लाह ताला और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स आएंगे। और इसके बाद बुधा हैंड लाइम, उसके बारे में भी मैं प्रोग्राम करूँगा कि वो क्या है और वो किस किस्म का होता है, कैसी तस्वीर है उसके फ्रूट की। ठीक है, दुआओं में याद रखें। फ़ीमान अल्लाह। इस प्रोग्राम का अख्ताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक तुम में से मेरे नज़दीक सबसे प्यारा वो है जिसका अखलाक अच्छा है। ये मैं बुखारी से कोट कर रहा हूँ। दुआओं में याद रखें। फ़ीमान अल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी, और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 03335121 879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रब्ता करें। शुक्रिया।